अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशी की खबर है। यात्रा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और तारीख का ऐलान भी हो चुका है। बता दें कि अब प्री रजिस्ट्रेशन की तारीख भी सामने आ गई है। इस साल 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। इसमें प्री रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि बाबा अमरनाथ मंदिर दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रजिस्ट्रेशन के लिए देश भर के बैंकों की अधिकृत शाखाओं और हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए राज्यों और अनेकों अस्पतालों और डॉक्टर्स की टीम के बारे में जानकारी जल्द दे दी जाएगी। बाबा अमरनाथ धाम तीर्थ यात्रा पूरे 38 दिन तक चलेगी। श्री अमरनाथ जी साईं बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और साथ ही दिशा निर्देश के अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही साईं बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री 14 अप्रैल से प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो तीर्थयात्री ग्रुप में बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आना चाहते हैं उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर से अमरनाथ धाम तीर्थ यात्रा की बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। यात्रा शुरू होने में अभी काफी समय है, इसीलिए सभी अहम जानकारियों का सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दिया जाएगा। इसके साथ ही आधार शिविरों में आवासीय सुविधा के बारे में भी बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हरिद्वार में सशक्त महिला और सशक्त राष्ट्र की थीम पर मतदाता जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही आयोजित कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आधी आबादी पूरी भागीदारी के विषय में हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के आदेश से आज यहाँ पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड नेशन इस थीम पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी पधारे हुए हैं। हमारे प्रदेश में जो भी आबादी है उसकी आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को किस प्रकार से उनके वोटिंग अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और किस प्रकार से उनका वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, इस बारे में जागरूक करने के लिए बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम जो है राज्य में किए जा रहे थे। निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में भी आधी आबादी पूरी भागीदारी इस विषय पर आज हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार श्री करमिंदर सिंह जी और मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती आकांक्षा जी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया गया है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसमें विभिन्न प्रकार से प्रतिभाग किया। नुक्कड़ नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया, प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम का आयोजन किया। दिनेशपुर थाना के अंतर्गत दुर्गापुर गांव में कोलोनाइजर के द्वारा काटी जा रही प्लॉटिंग के विशेष समुदाय के व्यक्तियों को बचाए जाने और कोलोनाइज के द्वारा कॉलोनी में नाली सड़क न बनवाए जाने को लेकर मोहल्ले के लोगों में भारी हंगामा करते हुए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिलाओं के द्वारा कोलोनाइजर हेमंत कुमार पांडे सड़क नाली न बनाए जाने को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे और इस दौरान हेमंत कुमार पांडे द्वारा जल्द से जल्द कॉलोनियों में सड़क नाली का निर्माण एवं सामुदायिक विशेष के प्लॉट न बेचने की बात पर मामला शांत हुआ। यहाँ हेम सिंह ने कॉलोनी काट रखा है और यहाँ से 4-5 दिन पहले हमें सूचना मिला। यहाँ का कोई उत्तम भाई है, इन्होंने सूचना दिया मुझे शाम को कि यहाँ 2-3 मोमडन लोग आए थे यहाँ कॉलोनी खरीदने प्लॉट लेने के लिए। तो जब हमें सूचना मिला तो इन्होंने बरेली वालों को बेच रखा था। उनका नंबर तो हमारे पास था नहीं। हमने तुरंत हेम सिंह को फ़ोन किया। हमने कहा देखो ऐसा यदि है तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ सब हम बंगाली भाई, पहाड़ी पर्वतीय समाज के लोग, पंजाबी भाई सब एक साथ रह रहे हैं और यदि ये मोमडन लोग आते हैं तो इसमें देखो ये लोग गंदगी फैलाते, हमें इससे बहुत दिक्कत होगा। हमने दादा ऐसा ना, हमारा अलग काम करने का फंड अलग है। हम जैसे डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से हम अपना करते हैं, क्योंकि खाली ट्रैक्टर ले जाने के लिए, खाली खेत के लिए तो रोड हम बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि रोड एक ही बार बनता है, रोड बार बार तो बनता नहीं है। अब जैसे जैसे आबादी बैठती है उस हिसाब से उतना काम करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल एक जो यहाँ लोग जो है यहाँ जो मोमडन का यहाँ मुद्दा है, पर हमारा ऐसा है, हमने किसी ना तो मोमडन को प्लॉट दिया है, हम खुद एक प्योर हिंदू हैं। ये मेरे साथ पांडे जी है, पंडित हैं। हमारा उद्देश्य, हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं और हमारा खुद का जो जितने भी हमारे साथ हमारे मित्र फ्रेंड जुड़े हुए हैं वो सब पहाड़ के हैं और सब हिंदू हैं। हाँ, हमारा मेन क्या है, हम सिर्फ हिंदू को प्लॉट देते हैं।
मोमडन का हमारा कोई मतलब नहीं, ना हम उनको कारोबार देते हैं। हमारे जितने भी यहाँ हम मकान भी बनवाते हैं तो आपके जितने भी बंगाली हिंदू हैं और लोकल के जितने हैं उनसे बनवाते हैं। हम उनको मकान बनाने तक का काम नहीं देते हैं, ना हम क्या कहते हैं कोई भी हम उनको अपने उनके साथ व्यापार तक नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग यहाँ बगल में बनी हुई है, वो जो है मुसलमान नहीं, ये बिल्डिंग भी इसके ऑनलाइन आप आजकल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ई रजिस्ट्रेशन का है, उसमें चेक कर सकते हैं। जी, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ पहाड़ी कॉलोनी में पिछले 7 साल से रह रही हूँ। 7 साल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, जबकि अदर्स कॉलोनियों में है। हमने जब ये प्रॉपर्टी ली थी तो हमें कहा गया था कि यहाँ पे आपको रोड देंगे, लाइट की फैसिलिटीज देंगे, पानी की निकासी देंगे। अभी आप इस रोड का, इसका पूरा कॉलोनी का मुआयना करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये टूटी हुई रोड है जिसको हम लोगों ने, यहाँ लोकल जो रह रहे हैं, इन लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 7 साल से हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं, जो जिंदा है। वो कहते हैं कि मैंने, कहाँ के रहने वाले वो आपका पहाड़ में उनका ऑफिस है, यहाँ पे भी ऑफिस है। हम कंटिन्यू जाते हैं, वो कभी ऑफिस में मिलते ही नहीं है। कभी बहाना बना दिया, कभी निकल गए, और वो कहते हैं कि मैं कराऊंगा, कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष की थीम पर विभिन्न सेवा शिविरों के माध्यम से आम जनता को सरकारी सुविधाओं के लाभ दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। विधायक ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र का विकास खंड के लिए किए जा रहे अनेक कार्यों का जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार ने उन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। इसके साथ ही उत्तरकाशी जिले के विकास के लिए कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विधायक ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाई और साथ ही सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। के 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम और जो जनता का, जो तमाम मातृशक्ति का जन सैलाब परसों हम उत्तरकाशी में मनाया गया, पूरे प्रदेश से मनाया जा रहा है। इसी तरह कल भटवाड़ी ब्लॉक में और आज डुंडा ब्लॉक में, तो जो तमाम मातृशक्ति का, तमाम हमारे जो लाभार्थी हैं उनका जो प्यार और प्रेम हमारी सरकार को मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य का बात है। मैं सबको इस 3 साल के बेमिसाल कार्य की माननीय धामी जी को और उनकी पूरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से निरंतर जो हमारी सोच है, जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है वो आगे की लाइन पर खड़ा कैसे हो, उसके लिए लगातार धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड राज्य जो है पूरे देश के राज्यों में अग्रणी राज्य बने। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लघु व्यापारी एसो के प्रांत अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर सहायक नगर आयुक्त, फेरी समिति प्रभारी अधिकारियों से सामूहिक रूप से मुलाकात कर आगामी 1 अप्रैल से रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को नगर निगम प्रशासन द्वारा लाइसेंस और परिचय पत्र दिए जाने की मांग की और इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि 1 मार्च 2025 को फेरी समिति की हुई बैठक के लिए निर्णय के अनुसार उत्तराखंड में फेरी नीति नियमावली बनाकर 3 श्रेणी बनाए जाने को लेकर सहमति बनाई गई थी। देखिए, 1 मार्च को टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में कुछ रचनात्मक निर्णय लिए गए थे शहर की व्यवस्था को बनाने के लिए, जिसमें हमारे तमाम रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ठेली लगाकर मंडी से और दूधाधारी चौक तक जाते हैं, उन तमाम साथियों को हमने लाइसेंस की बात कही थी कि उनको लाइसेंस दिया जाए चलती फिरती ठेली का, और जो अस्थायी रूप से में जो वेंडिंग जोन अलॉट हुए हैं उन वेंडिंग जोन का लाइसेंस दिया जाए। तो आज यहाँ सहमति बनी है कि 1 अप्रैल से जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है चलती फिरती ठेली का, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेगा तभी वो कारोबार कर पाएगा, क्योंकि उसको व्यापारीकरण का एक यहाँ से प्रमाण पत्र मिलेगा, और वो प्रमाण पत्र कहीं आने वाले दिनों में अगर उसका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो वो आसानी से दिखा सकेगा और आसानी से दिखाकर वो अपने शोषण उत्पीड़न से बच सकेगा। ये जो पहले से हमारी प्रक्रिया बनी हुई है उसी के तहत हमने काम करना है। जो भी फीस निर्धारित है माननीय बोर्ड के माध्यम से और माननीय टाउन बेंडिंग कमेटी के द्वारा, उसी पे हम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे अगले वित्तीय वर्ष में। और जो 2018 का जो सर्वे है उसमें जो हमारे चिन्हित व्यापारी हैं जिनको आई कार्ड उपलब्ध कराए गए थे, पहले चरण में उनको ही वरीयता दी जाएगी। उसके बाद
जो अगर वो पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद जो संबंधित हमारा नया क्षेत्र जुड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे किसी कारणवश कोई व्यापारी हमारे चिन्हित नहीं है जो स्थानीय क्षेत्रों के रहने वाले हैं, तो उनको भी दोबारा चिन्हीकरण की कार्रवाई करवा कर हम उनको लाइसेंस। जहां देश के साथ साथ दुनिया भर में भी देश की आज़ादी के लिए राष्ट्र में महान क्रांति लाकर लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, ऐसे महान क्रांतिकारी एवं देश के लिए शहीद हुए 3 शहीदों का एक साथ शहीद दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आई है, जहां पर नगर की जसपुर बार एसोसिएशन कार्यालय में क्षेत्र के दूर दराज गांव से पहुंचे किसान, भोजन माताएं, महिलाएं, अधिवक्तागण और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ आज सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के चुंगल से देश को आजाद कराने के लिए एक महान क्रांति शुरू कर देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। और इसके साथ ही यहाँ पर 3 महान शहीदों का एक साथ शहीद दिवस मनाया गया। इनका जन्म सरदार भगत सिंह जी का लैलपुर गांव लाहौर में हुआ था, जो लैलपुर गांव है, और 1907 में इनका जन्म हुआ था। 21 साल की उम्र में इन्हें जो फांसी हो गई थी, यानी 21 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, तो ये 1928 में इन्हें लगभग फांसी हो गई थी, क्योंकि 1907 में तो इनका जन्म हुआ था। तो ये एक बहुत ही जो देश के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था अंग्रेजों द्वारा, जो बाहर से आए थे चंद अधिकारी, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके माध्यम से ये देश में आए, बिजनेस के रूप में आए थे। इन्होंने भारत देश पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, और जब इन नौजवानों ने देखा कि ये तो बहुत बुरी तरह से अपना लूट रहे हैं देश को, हमारे भारत देश सोने की चिड़िया कहाई जाती थी, यहाँ बहुत अथाह सोना होता था, अंग्रेज लूट लूट के ले गए, और हमारे अथाह यहाँ धन था, संपत्ति थी, वो सब अंग्रेजों ने लूट ली। तो इनमें जज्बा पैदा हुआ कि इन्होंने देखा कि हमारे लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। हमारे तीनों शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या के बाद ये मन में ठाना कि अब अंग्रेजों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने एक हमारे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लाला लाजपत राय, उन पर निर्दोष होने के लाठी चार्ज किया और जलियांवाला बाग में नरसंहार किया। अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, उससे ये युवा थे, इनके मन में एक विचार आया कि अब अंग्रेजों को इस देश के अंदर जो ये हमारी संपदा लूट रहे हैं, इसका कोई अधिकार नहीं है और हमें स्वतंत्र भारत में ही सांस लेनी है। उसके लिए इन्होंने क्रांति करी और अपना बलिदान दिया, और हमने इनके बलिदान को हर वर्ष याद करते हैं, और इस वर्ष भी उनके बलिदान को याद। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा स्वीकृत 55 करोड़ गदरपुर मटकोड़ रोड किए जाने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कई सालों से ये रोड खराब होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं से जान माल को काफी नुकसान हो रहा था। परिवार के दीपक बुझ गए थे, जिसको देखते हुए सांसद अजय ने क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी के साथ अथक प्रयासों से माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दिया। ये बजट आया है, माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेशपुर गदरपुर जो मार्ग है मटकोटा तक जाती है, जो ये करीबन 14-15 किलोमीटर का मार्ग है, ये 55 करोड़ रुपए जो आया है मेरे हिसाब से जो है 55 करोड़ में, और वो 77 करोड़ और ये 55 करोड़ में ये सड़क ऐसे बनने वाली है माननीय नितिन गडकरी जी के सहयोग से कि आने वाला समय जो है कम से कम 20 वर्षों तक इसको याद किया जाएगा। 20 वर्ष तक ये सड़क कहीं से हिलती नहीं है। देखिए, ये सबकी जीत है। जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में साथ दिया, मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो सड़क है ये यहाँ की लाइफलाइन है। यहाँ पर हर किसी को इस सड़क पर चलना होता है। सिडको है, जिला मुख्यालय है, सब चीज़ें नज़दीक होने के बाद दिन रात लोग चलते हैं, और 2 दर्जन से ज़्यादा दुर्घटनाएं जिन्होंने अपने जान गंवाई है। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक जी ने भी अपना बेटा एक रोड एक्सीडेंट में खोया है, तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा पीड़ा और कोई नहीं जानता कि अपनों के खोने का गम क्या होता है। संघर्ष बहुत लंबा रहा, लेकिन 55 करोड़ मुझे लगता है इस सड़क का पुनर्निर्माण के अलावा चौड़ीकरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा इतने कम में, और यातायात बहुत ज़्यादा है,
जब तक ये बाईपास चौड़ीकरण नहीं होगा तो ये समस्या फिर भी बरकरार रहेगी। तो मेरा प्रशासन से ये भी मांग रहेगा कि अगर इसमें संशोधन होकर इसकी चौड़ीकरण 4 लेन किया जाए। रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, लेकिन वो अपनी 8 उपलब्धियां भी जनता को बता नहीं सकती। उन्होंने दावा किया कि सरकार की 80 नाकामियां वो गिना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान मजदूर हर वर्ग काफी परेशान है। किसानों का जहां बकाया भुगतान नहीं हुआ है तो वहीं सीजन खत्म होने वाला है और गन्ने के दाम भी घोषित नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सनातनी होने का ढोंग करती है, जबकि बीजेपी सरकार सनातनी नहीं बल्कि सनातनी है। ये कार्रवाई एक असफल सरकार जिसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए और उनके से उठ रहे सवालों को ढकने के लिए इस तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। ये प्रपंच है, बाकी कुछ नहीं है। और अवैध तो तब हो जब किसी कानून का उन्होंने उल्लंघन किया हो। आपका मदरसा बोर्ड है, उसमें अप्लाई करने की, मदरसा खोलने की पद्धति है। उन्होंने आपके पास अर्जी लगाई है, आपने उसमें निर्णय नहीं दिया है। आप निर्णय दीजिए। जब आपके निर्णय के बाद भी कोई खोलेगा तब तो अवैध कहलाएगा। जब आपने निर्णय ही नहीं दिया है तो आप उसको अवैध कैसे कह सकते हैं। और मैं तो आज दूसरी बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं बच्चों का क्या होगा जो मदरसों में पढ़ रहे हैं। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। धामी जी को उन बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त करना चाहिए। ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। इससे हमारी शान में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिलिंग के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित शर्मा ने बजट सत्र के दौरान सदन में विधायक भवानी सिंह पठानिया के द्वारा वकीलों पर की गई टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बार काउंसिलिंग के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित शर्मा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि पढ़े लिखे विधायक द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देना समझ से काफी परे है। शर्मा ने कहा कि किसी भी विषय में बोलने से पहले बारीकी से जांच पड़ताल करनी चाहिए और नशे के आरोपियों को भी कोर्ट के मामले में आने के बाद से संविधान में केस लड़ने का अधिकार दिया गया है। शर्मा ने कहा कि विधायक भवानी सिंह पठानिया अगर वकीलों पर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो वकील विधानसभा का घेराव करने के साथ साथ प्रदर्शन भी करेंगे। 102 आर्टिकल 194 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है कि प्रोसिक्यूशन से इनको इम्यूनिटी है। सदन के भीतर अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ एक इम्यूनिटी है। लेकिन ये जो प्रिविलेज इनको प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी वहाँ प्रावधान है। अगर ऐसी कोई प्रिविलेज इनके पास है और उसको कोई मिसयूज करता है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रावधान है। और माननीय स्पीकर साहब से ऐसा निवेदन करके इनको सदन से एक्सपेल किया जा सकता है, एक सेशन के लिए एक्सपेल किया जा सकता है। वो व्यवस्था है वहाँ कि ऐसी को ब्रीच किसी प्रिविलेज की करता है तो वहाँ उसका प्रोविज़न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बार काउंसिल का प्रश्न है, बार